बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं अरबी मसाला की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए मज़ेदार सी अरबी मसाला की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने अरबी ली है 1 किलो और सबसे पहले हम तमाम अरबी का छिलका हम छुरी की मदद से रिमूव कर लेंगे। और इस तरह से छिलका उतार लेने के बाद इसके जो दोनों किनारे हैं वो भी छुरी की मदद से हम अलहदा कर लेंगे और दरमियान से कट करके इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अगर आप इस तरह से अरबी पकाना चाहें तो पका सकते हैं, वरना तो आप इसको भी दरमियान से कट करके 4 पीसेस में काट कर बना सकते हैं और बाकी की तमाम अरबी भी हम इसी तरह से छील कर काट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर तमाम अरबी छीलने के बाद इस तरह से काट ली है। इसके बाद 1 से 2 बड़े चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे आटे के। आटा जो हम आमतौर पर घर पर रोटी तैयार करते हैं वो वाला, क्योंकि अरबी में एक लेस होती है जो हमने ख़त्म करनी है आटे से। तो आटा डालने के बाद हाफ़ ग्लास हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद हम हाथों की मदद से इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अरबी को मैंने 5 मिनट तक आटे में अच्छे से मिक्स कर लिए है और इसके बाद 5 मिनट के लिए हम इसी तरह से इसको रख देंगे और 5 मिनट के बाद हम खुले पानी में इसको अच्छे से धो लेंगे। अरबी को मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से धो लिया है। इसके अंदर जो लेस थी वो भी अच्छे से ख़त्म हो चुकी है। तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम कढ़ाई में 1 कप ऑयल डालकर हम इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद ये तमाम अरबी हम इसके अंदर डाल देंगे और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर हम इसका हल्का सा लाइट ब्राउन कलर होने तक इनको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अरबी को ऑयल में फ्राई होते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और हल्का सा इनमें कलर आ चुके हैं। इसके बाद हम ये निकाल कर अलहदा प्लेट में रख लेंगे और इसका मसाला हम तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हम उसी कढ़ाई में उसी ऑयल में हम एक मीडियम साइज़ का प्याज काट कर इसके अंदर डाल देंगे और हल्का सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। प्याज में हल्का सा कलर आ चुके हैं, ज़्यादा हम यहाँ पर डार्क नहीं करेंगे। इसके साथ ही 2 से 3 चम्मच हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको अच्छे से पका लिया है। इसके बाद 3 अदद टमाटर इस तरह से चॉपर काट कर हम इसके अंदर डाल देंगे और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं और दोबारा से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद चंद एक स्पाइसेस डाल देंगे। तो सबसे पहले आधी चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, छोटा आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम भरकर इसके अंदर डाल देंगे धनिया पाउडर। धनिया डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे छोटा आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और ये तमाम मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चों को दरमियान से कट लगाकर इसके अंदर डाल देंगे। इससे मसाले में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। इसके बाद फ्राई की हुई अरबी हम इसके अंदर डाल देंगे और ये डालने के बाद तेज़ आंच करके हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। अरबी को मसाले में मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। इसके बाद हम इसको गलाने के लिए 1 गिलास इसके अंदर पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नीचे से आंच को स्लो कर ढककर हम इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और अरबी भी अच्छे से गल जाए। अरबी को ढककर पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। इसके बाद ढक्कन खोलकर हम इसको चेक कर लेते हैं और एक दफ़ा हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेज़ आंच पर हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। इसको हमने 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पका लिया है और ये ज़बरदस्त सा अरबी मसाला बनकर तैयार है। और मज़ीद इसके अंदर खुशबू करने के लिए हम आधी चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी अच्छे से खुश्क हो चुके हैं और मसाले ने ऑयल छोड़ दिए हैं और हम गर्मा गर्म प्लेट में निकाल कर इसको सर्व कर लेंगे।
बहुत ही लज़ीज़ गरमा-गरम अरबी मसाला बनकर तैयार है और हमने इसको प्लेट में निकाल कर सर्व कर लिया है। आप इसको गरम-गरम रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।